दूसरा वाला हेलो हेलो चलो थोड़ा आवाज कम करना है ना, क्योंकि ये माइक ज्यादा शोर शराबा करेगा। ठीक है बेटा, थोड़ी त्रुटि हो गई थी। त्रुटि क्या, माइक की केबल टूट गई है। ठीक है, चलिए आ रही होगी अब आवाज। चलो, ज्यादा चिल्ला चोट अपने को नहीं करना ना। चलिए करे स्टार्ट। अतुल का है, अतुल बोरियाल है। तुम्हारी क्लास कौन देख रहा? पापा देख रहे तुम्हारे? अच्छा, आपके दीदी देख रहा है ना। चलो, तो इंग्लिश में जो प्रोनाउन है बेटा,
प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं आते, इस बात का ध्यान देना। क्या करना, क्या कर रहे बेटा? हाँ मेरी तरफ देख रहे, चलो बड़े आगे। हाँ अब हम दूसरा देख रहे, प्रेडिकेटिव यूज, है ना। अब ये बेटा नाउन और प्रोनाउन के पीछे एडजेक्टिव हमेशा यदि प्रोनाउन के पास आ रहा है तो प्रोनाउन के पीछे ही आएगा, लेकिन जो प्रेडिकेटिव यूज है वो नाउन के पहले यदि नाउन में लगाना चाह रहे तो नाउन के बाद आएगा, और वो क्या करेगा, नाउन की जानकारी या प्रोनाउन की जानकारी देगा। ऐसा नहीं कि वहां यूज हो रहा है और उसकी जानकारी नहीं मिल रही है। कोई भी नाउन लिखा हो, प्रोनाउन लिखा है, इसके बाद आप एडजेक्टिव लिख रहे हो, तो वो जो एडजेक्टिव है इससे रिलेटेड ही नहीं है तो संभव नहीं है। सही बात है, पक्का? चलो, तो प्रेडिकेटिव में क्या आएगा, पीछे। ए फोर क्या होगा, आगे किसके, नाउन के, और पी फोर पीछे, और ये नाउन के भी और प्रोनाउन के भी, है ना। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देखिए आप यहां पर, माई फादर इज यंग। ये यंग क्या है बेटा, एडजेक्टिव है ना। अब ये नाउन कहाँ है, यहाँ है, नाउन कहाँ है, ये रहा। अब फादर के बारे में जानकारी मिल रही कि नहीं मिल रही, लेकिन ये कहाँ है, पीछे। तो प्रेडिकेटिव यूज है कि नहीं है, क्या है, प्रेडिकेटिव यूज, पक्का। तो आप देखोगे तो ये पीछे आ रहा है, और ये किसके बारे में, फादर के बारे में। मेरे पिताजी कैसे हैं, यंग है, ठीक है। अब देख लो यहाँ यंग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है जो फादर के बारे में जानकारी दे रहा है, और इज के बाद आ रहा है। अब यदि आप देखोगे बेटा तो ये माई फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, और बी के परिवार का सदस्य कहीं भी मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है, वो थोड़ी आगे लेवल की बात है। यदि आप यहाँ समझना चाह रहे तो इतनी बात समझ सकते हैं। कौन नहीं आया आज क्लास में, सोनाली, परी, चलो बड़े आगे होगी, समझ में आ गया। चलो, किसी को तो नींद तो नहीं आ रही, सो जाना है ना बेटा। हाँ मैं अब आज से अनुमति दे रहा हूँ सोने की, किसी को मस्ती करने की, किसी को हुड़दंग करना है, चिल्ला चोट करना, तो उसकी अनुमति इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो आप लोगों की गलती नहीं, वो मेरी गलती मानी जाएगी। मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हो और आप मस्ती कर पा रहे हैं तो मेरा फेलियर मानूंगा, ठीक है। तो अब मैं रोकूंगा नहीं किसी को, बाहर जाना चुपचाप बढ़िया एकदम मस्ती करते हुए चले जाना, ठीक है। तो अब देखो मना करना उचित नहीं लग रहा ना, यदि खुद समझदार होंगे कि हम उसको सर पढ़ा रहे हैं तो मस्ती नहीं करोगे आप लोग, और हुड़दंग करना ही होगा तो करेंगे, क्यों। चलो टोपा मास्टर, बड़े आगे। चलो अब अगला क्या है, ये देखो प्रेडिकेटिव यूज, है ना। कभी भी दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते प्रेडिकेटिव में, है ना। मतलब देखो माई फादर इज यंग, और क्या लिख दिया, टाल लिख दिया। ये दो, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आप लिखना चाह रहे हो बेटा तो क्या लिखोगे, माई फादर इज यंग एंड टॉल, एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा आपको, तब सही सेंटेंस होगा। आई बात समझ में। मतलब आप बिल्कुल चिपका हुआ तो नहीं कर सकते, अगर यूज करना चाह रहे हो तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, कंजक्शन। एंड है बेटा पर इसका नाम कंजक्शन है ना। कंजक्शन मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। अब यंग टाल तो मतलब एक ही बात हो रही है भाई, अलग अलग बात है ना। यंग भी और कैसे है, टाल भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उल्लू। क्या होता है टाल, किसी को मालूम है, ऑनलाइन वाले के है? आवाज कट रही है बेटा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। हाँ एग्जाम है जिन बच्चों की है तो वो करेंगे, जल्दी बताओ टॉल का मतलब क्या होता है। सर टाल होता है जिनके बाल गिरे तो उसको बोलते हैं ना टाल। सर वो क्या बोलते हैं, यंग टकली।
चलो, यंग मतलब क्या होता है? युवा। और टॉल मतलब बड़े, है ना, ऊंचे, लंबे। ठीक है, चलो। हाँ, चलो। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपकी बुक में दिया होगा, है ना, 9th वाले। तो पहला क्वेश्चन ये है आपको कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है, पहचानना आपको। ये देखो, यस, एवरीबडी वांट टू लिसन दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। यह एडजेक्टिव कौन है बेटा? ये वाला है। अब जो ब्यूटीफुल है वो कौन सा वाला एडजेक्टिव है ना, ये बताना है। तो जल्दी से आप लगाएंगे, है डी वाला। क्यों बेटा? इसको डिस्क्रिप्टिव, हाँ, चलो बेटा देखो, प्रॉपर तो है ही नहीं, है ना, फिक्स तो है नहीं इसमें। इंट्रोगेटिव क्या प्रश्नवाचक है? नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर लिखा है क्या? कोई 1 2 4 नहीं लिखा है बेटा। अब ये डिस्क्राइब है, क्या है? डिस्क्राइब मतलब बता रहा जा रहा सॉन्ग कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो ब्यूटीफुल मतलब अच्छा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन क्रमांक डी आएगा। ठीक है, बड़े आगे, बहुत बड़े। चलो अगला देखो, देयर वर 4 विंडोज इन माई रूम। जो 4 है किस प्रकार का एडजेक्टिव? वेरी गुड, चलो ठीक है। तो इसका बिल्कुल ऑनलाइन वाले बेटा आप भी जल्दी से कमेंट करो, इसका क्या आएगा बेटा? मैथ से कमजोर है, कोई बात नहीं, मैथ सब अच्छी हो जाएगी, तनाव मत लो, है ना, पढ़ाई करो पहले। मैथ से कमजोर है तो पहले मैथ से मत करना, ठीक है, मैथ से बाद में करना, सबसे आखिरी में, ठीक है। बाद में गोले लगा दो, मैथ से में सोल्व करोगे टाइम लगेगा, है ना, और दूसरे में टाइम नहीं लगेगा। हिंदी करोगे तो फट जो पहले आ रहा है उसको करो, मैथ से आखिरी में ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। कितना भी मैथ से बहुत अच्छा आता हो तब भी मैथ से आखिरी में। हाँ चलो, सर भी सर सी वाला आएगा। क्यों आएगा? सर वो इंडियन है ना। हाँ, क्योंकि आप प्लेयर्स लिख रहे हो, तो कैसे प्लेयर्स है? इंडियन मतलब फिक्स है, प्रॉपर है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम? ठीक है। हाँ, वन हिज सिस्टर्स बर्थडे इन ही इनवाइटेड इंडियन प्लेयर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वन हिज सिस्टर्स बर्थडे ही इनवाइट इंडियन प्लेयर्स। चलो बड़े आगे, पक्का आप लोगों को सब आ रहा, फिर तो हल कर दोगे। बिल्कुल, क्या आ रहा? बोलता था, मैंने तो बोला था, हम दोनों ने मतलब। हाँ मैंने बोला था, मैं सुन लिया था। बुक खोल के बैठे सामने, देख लो इनको। बुक नहीं खोल के बैठे, वाह। चलो तो क्या आएगा? पॉजेसिव। क्यों? क्योंकि अधिकार बता रहा है, ठीक है। चलो हाँ, बहुत बढ़िया बीना। चलो अगला बेटा देखो, इसमें कौन सा वाला है? दोज का पूछा है, क्या पूछा? दोज। पक्का कोशिश करो। सर हमको नहीं लगता नवोदय के पेपर में हम पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा। अरे बेटा, मैथ से कमजोर होने से आप फेल हो जाओगे, ऐसा क्यों सोचना? सर बी वाले ही है। बी, क्योंकि सर वो अलग ही सबसे दोस्त लिखा है, वो दूसरे वाले पिक्चर में। चलो डिस्क्राइब तो हो नहीं रहा है,
अधिकार है नहीं, नंबर है नहीं, तो कौन है? किसी वस्तु की जानकारी दे रहे हैं, दोष है ना। तो क्या होगा? जब भी किसी वस्तु की जानकारी देगा उसको क्या बोलोगे? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तब ये कोई नहीं बोलेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सबका सिलेक्शन होगा। मेहनत करो, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ एडजेक्टिव पहचानना है। प्रीति विथ हर ब्रदर टॉप्ड द क्लास, यहाँ कौन आएगा जल्दी से बताना है। पहले तो आपको नाउन पहचानना पड़ेगा बेटा। नाउन कहाँ का है? एक तो क्लास है, ये आपका आर्टिकल आ गया है ना। ब्रदर हो गया ये नाउन, प्रीति नाउन हो गया। बेटा देख के बोल रहे हो क्या आप लोग? चलो, तो प्रीति तो आएगा नहीं, ये आर्टिकल है, दो में लड़ाई है ना। अब आर्टिकल, ये जो एडजेक्टिव है नाउन के जस्ट पहले आता है, तो नाउन के जस्ट पहले ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? हर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या? चलो अगला देखो, रमेश हैज स्टोलन दोज बाइक्स फ्रॉम द स्कूल। ये नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले अभी पहले थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बेटा ये आया था, दोज आया था। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले दोज का बताया था आपने, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जबकि हैज भी नहीं आया, हैज वर्ब होती है बेटा, बाइक्स नाउन है, फ्रॉम क्या है? कंजक्शन है ना। तो फिर यार चलो, एवरी पेज वॉज रिटन बाय मी, ये भी नहीं आएगा। पेज तो नाम है, वाज वर्ब है, मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। कौन बचा? और आप देख लो, पेज ये नाउन है आपका, नाउन के पहले कौन आया? एडजेक्टिव आएगा। क्या हुआ? चलो बड़े आगे। चलो, यू मस्ट प्रिपेयर द फर्स्ट चैप्टर प्रॉपरली। बेटा ऐसा पहचानना पड़ेगा पहले तो। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, मस्ट क्या हो गया? मॉडल है, प्रिपेयर वर्ब आ गई, द और फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया? नाउन हो गया, ये आर्टिकल आ गया, और ये क्या? एडजेक्टिव आया, और प्रॉपरली क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा इसमें? सी आएगा। फर्स्ट मतलब आपको पढ़ा चुका हूं मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चलो चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा। बेटा को माइक ने बहुत देर पहले तो लेट कर दिया आपने। चलो, ये आपका सब्जेक्ट, मॉडल, ये तो नोट, ये वियर क्या वर्ब हो गई, और क्लोथ से क्या हो गया? नाउन हो गया। अमेरिकन एडजेक्टिव होगा, अमेरिका लिखा होता तब नाउन होता, अमेरिकन है, क्या है? अमेरिकन। तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक डी। ठीक है, चलिए मैथ्स की क्लास चालू हो रही है, तो सभी बच्चे बस मैथ्स की क्लास का आनंद लेंगे। ठीक है? हाँ वो मैं कल करवाऊंगा। ठीक है।
फोड़ दो बेटा, सबको बराबर बांट देना, ठीक है।